तो फिर हम इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड दिस आयंस कैन कंबाइन टू गिव बैकवर्ड रिएक्शन। ये आयंस कंबाइन होके बैकवर्ड रिएक्शन दे सकते हैं। क्लियर? और सच काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच दिस आयंस कंबाइन टू गिव सॉलिड सॉल्ट व्हिच कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में थे, अनडिसॉल्व फॉर्म में सॉल्यूशन से बाहर आ गए, इन्हें कहा जाता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट। QSP is greater than KSP, then solution is supersaturated and backward reaction takes place. That is, solid salt comes out of the solution. This phenomena is called precipitation. Is that okay? Precipitation Yes. PPT क्या होंगे? जो solid salt solution से बाहर आते हैं, और वो कब आएंगे? जब QSP greater than KSP हो। चले हम आगे। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सोलिबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 17, 16 and 17. Exercise 1, section H, last section, question number 16 and 17. अटेम्प्ट करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 and 17, सेक्शन H। ये ध्यान रखना, 16 क्वेश्चन में इक्वल वॉल्यूम को ऐड किया है। ऑन एडिशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑल द कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। जो पहले दे रखे थे उनका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा।
QSP by definition concentration of Ca2 plus into sulfate ion. हमें CaSO4 का KSP दे रखा है, तो definitely we need to write QSP for CaSO4. हमें इसका QSP उसके KSP से कंपेयर करना है. फर्स्ट ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस, CaCl2 से Ca2 प्लस आएगा. कितने CaCl2 है? 0.02, बट इक्वल वॉल्यूम ऐड करने के बाद हाफ हो गया 0.01. और सल्फेट हमें मिलेगा Na2SO4 से. कितना Na2SO4 है? 0.004. ऑन एडिशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम इट बिकम्स हाफ 0.002 हो गया. ऐसे सारे ऑप्शंस में QSP निकाला. सी ऑप्शन पे हम जब आए तो QSP ग्रेटर देन KSP मैच कर रहा है. जहां पे QSP ग्रेटर देन KSP होगा वो हमारा प्रेसिपिटेशन चेंज वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा. इज दैट ओके? क्या कल हमने लेक्चर नोट्स में लिखा था जानवी? ऑन एडिशन ऑफ टू इक्वल वॉल्यूम ऑल द कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ. नो सर. ये लिख लो कहीं भी लेक्चर नोट्स में ऊपर. ऑन एडिशन of equal volume of two solution सेवनटीन्थ में हमें कहीं भी ये टर्म नहीं दे रखा है कि इक्वल वॉल्यूम एड किया है. हमें सब कंसंट्रेशन दे रखे हैं. सो यू डोंट नीड टू मेक एनी कंसंट्रेशन हाफ. हमें डायरेक्टली एक सॉल्यूशन उसमें कंसंट्रेशन दिया है. जैसे 17 के ए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में यूएसपी आ जाएगा 10 to the power minus 10 into 1. You don't need to divide by 2. Is that okay? दोनों में डिफरेंस ये है, पहले 16 में दो सॉल्यूशन को ऐड किया है. 17 में डिफरेंस ये है कि एक ही सॉल्यूशन में दो कंसंट्रेशन दे रखे हैं. तो तुम्हें हाफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. 17 में डायरेक्ट आंसर बता सकते हो. क्या होगा आंसर? फर्स्ट. सैचुरेटेड. तो QSP इक्वल टू KSP. फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है. क्या 17 सभी को क्लियर है? यस सर. Yes, sir. चलो होमवर्क क्या दिया था? होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं पहले. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सिर्फ इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन इंडिकेटर से, जो मैं एक सेपरेट चैप्टर में कराने वाला हूँ, टाइट्रेशन चैप्टर में. होमवर्क एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करें. एक्सरसाइज 1 कहां तक डिस्कस हो चुका है पहले? किस सेक्शन तक हो चुका है? सेक्शन एफ. ठीक है.
तो सेक्शन एच ही बचा है बस डिस्कशन के लिए। टाइप योर डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 1 सेक्शन एच इन चैट बॉक्स। सेक्शन एच के डाउट्स 15 तक दिया था कल होमवर्क। चलो 3 बच्चों के डाउट आए हैं, प्रिया, देवकी, जानवी, आयुष। क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ बोर्ड पर। देखो Ag2CrO4 A2B टाइप का सॉल्ट है, 2Ag plus Cr4 minus 1 mole can give 2N1 S mole per liter can give 2 times of S NS this power 2 this power 1 KSP। हमें KSP दे रखा है क्वेश्चन में और पूछा गया है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस, मतलब S का वैल्यू बताना है। ये हमने इवन कल क्लास में भी कैलकुलेट किया था, क्यूब रूट ऑफ KSP by 4। चलो सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। KSP 32 into 10 to the power minus 12 by 4 क्यूब रूट, ये आ रहा है 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2, 10 to the power minus 12 का क्यूब रूट माइनस 4 क्यूब रूट ना by 3 माइनस 4 है। कोई ऑप्शन 2 into 10 to the power minus 4? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? फिफ्थ देवकी, वेदांत, लोकेशा। देखो 8th क्वेश्चन अगेन AB2 टाइप का सॉल्ट है, KSP इक्वल टू 4S क्यूब। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले निकाल लो।
तो सॉल्व करने पे क्यूब रूट ऑफ 40 10⁻⁻4 आ रहा है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 40 कितना होगा? यदि क्यूब रूट ऑफ 27 होता तो 3 आता, क्यूब रूट ऑफ 64 होता तो 4 आता। ये 27 और 64 के बीच में 3 है। point something. It should be 3 point something, मुझे भी नहीं पता कितना है, बट ठीक है 3 point something into 10⁻⁻4। सॉल्युबिलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए, 2 लीटर को मल्टीप्लाई किया, 3 into 2 6 point something 10⁻⁻4। कितने ऑप्शन है 10⁻⁻4 में? 2 ऑप्शन है, तो थर्ड एंड फोर्थ। 6 point something में कोई ऑप्शन है? Third. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्लियर इट क्वेश्चन? नंबर का बस। क्या? यस सर। कॉमन आयन Ba2+, BaNO3 के प्रेजेंस में ये हमें दे रखा है Bf2, H2S, यहाँ से C1 बना, C1+S। क्लियर? अब हमें पूछा है व्हाट इज द सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्या हम ये लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ F- विल बी 2S? क्या ऐसा लिखा जा सकता है 9 क्वेश्चन में? यस सर। Can we write solubility as half of concentration of F-? हाँ। कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें? Third option. थर्ड। करेक्ट आंसर। हाँ, 11 किसका डाउट है? वैभव। वैभव, कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्या AgCl और KNO3 में कोई कॉमन आयन आ रहा है? AgCl KNO3 कोई कॉमन आयन नहीं है। नॉर्मल सोल्युबिलिटी अंडर रूट ऑफ KSP, तो 10⁻⁻5 मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा 11 का। Yes, sir. 13 आज बताया है द नेसेसरी कंडीशन फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, 13 क्वेश्चन आज कवर हुआ है। QSP KSP के इक्वल होना चाहिए। Sir. क्वेश्चन नंबर 15, हमें KSP दे रखा है, इनमें से कौन सा सॉल्ट होगा जो सबसे कम सोल्युबल होगा? देखो, ये बताओ, क्या हम चारों केस में KSP और सोल्युबिलिटी का रिलेशन लिख सकते हैं जो चार सॉल्ट दे रखे हैं 15 क्वेश्चन में? सॉरी 15, हाँ, लिख सकते हैं क्या हम ऐसा कुछ? Yes, sir. अब सोल्युबिलिटी आ जाएगा इस केस में अंडर रूट ऑफ KSP, इस केस में क्यूब रूट पावर 1/4 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमारा जो KSP है ना, पता है ये लेस देन कौन है? अच्छा ये बताओ, मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। 8 का अंडर रूट
और 8 का क्यूब रूट, कौन सी क्वांटिटी छोटी है? क्यूब रूट। क्यूब रूट छोटा है, बट 1/8 का अंडर रूट और 1/8 का क्यूब रूट, अब कौन सी क्वांटिटी छोटी है? 1/8 का अंडर रूट छोटा है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। तो जितना ज्यादा मतलब पावर होगा 1 बाय समथिंग, जितना ज्यादा क्यूब रूट पावर 1/4 पावर 1/5 वो बड़ा होता चला जाएगा। सबसे बड़ा इसमें होगा ये वाला क्योंकि केस की लेस देन 1 है, तो या सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। इज दैट ओके? तो 15 का जो आंसर आएगा, लीस्ट सोलिबिलिटी फर्स्ट केस, मैक्सिमम सोलिबिलिटी फोर्थ केस, एक्स वाई की लीस्ट सोलिबिलिटी होगी। आंसर 1 दे रखा है इसका 15 का। यस सर। ठीक है, चले हम आगे। अब एक्सरसाइज 2 कहां तक डिस्कस हो चुका है हमारा? पूरी बात क्या एक्सरसाइज? कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 2, अभी सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हें टाइप करने 1 to 20। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 20। up to 20 exercise 2। ये इतने सारे क्वेश्चन डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 1, द कंजुगेट बेस ऑफ दिस। कंजुगेट बेस बताना है किसी का, तो वो खुद एसिड रहा होगा। अब एसिड क्या करते हैं, H+ डोनेट करते हैं, तो H+ रिमूव कर दो। जब AlH2 होल थ्राइस OH थ्राइस में से H2 रिमूव करोगे, सॉरी H+ रिमूव करोगे, एक H2O OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब 2 H2O बचे हैं हमारे पास और 4 OH- हो गए। फोर्थ ऑप्शन। इज दैट ओके प्रिया? सर सेकंड नहीं हो सकता? नहीं, हमेशा। अब ये बताता हूं, H2O में से H+ रिमूव करना इजी है या OH- में से H+ रिमूव करना इजी है? H2 में से। क्योंकि 0 4 से -1 जाना फिर भी इजी है, -1 को -2 पे ले जाना ज्यादा टफ है। हाँ। ठीक है, इसमें फोर्थ होगा, सेकंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, in pure HCOH liquid the concentration of HCO- is given, what is the self ionization constant? अच्छा बताओ, वाटर H+ OH- देता है, H+ वाटर से कितना आता है 10⁻⁻⁷, OH- कितना आता है 10⁻⁻⁷।
डेफिनेटली जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 में HCO माइनस का कंसंट्रेशन दे रखा है 10 टू द पावर -3, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, HCOH2 प्लस का उतना ही हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। और फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, क्या हो जाएगा, क्या होगा प्रिया? प्रिया, कैन यू हियर मी? 10 to the power 6. -6, right? Sixth question, K1, K2, K3 values for H3PO4 are given. If Kw for H2O is this, and then which of the following is correct? हमें K1, K2, K3 दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। K1 डिफाइन होता है जब H3PO4 कन्वर्ट होता है H2PO4 माइनस में। K2 डिफाइन होता है when it converts into this. K3 डिफाइन होता है when this convert into phosphate ion. डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर HPO4 2 माइनस, मतलब यहां से यहां K3 बोलना चाह रहे हूं, क्या K3 10 to the power -12 है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Kb ऑफ HPO4 2 माइनस, इसका Kb क्लियर, इसका मतलब ये एसिड और इसका कंजुगेट बेस होगा। जब ये वापस से बनाएगा तो कितना Kb होगा, इसका K होगा K2, K1, K2, K3, so K2 into Kb of this is 10 to the power -14। इसका K और इसका Kb का मल्टीप्लिकेशन कंजुगेट एसिड बेस पेयर का 10 to the power -14 होना चाहिए, तो -14 अपॉन K2 10 to the power -4 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, या इसका मतलब ऑल ऑफ करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड भी मैच कर रहा है। Kb of H2PO4 minus is 10 to the power -11, Kb of HPO4 2 minus, HPO4 2 minus मतलब K2 आएगा पिक्चर में माइनस, हाँ ठीक है मैच कर रहा है, मैंने गलत कैलकुलेशन किया। -14 by -8 is -6, इसका K2 into Kb of this is 10 to the power -14, ये हमें दे रखा है 10 to the power -6, डिवाइड करोगे ये -8 दिया है तो -6 आ जाएगा। ऑल आर करेक्ट, क्लियर है? सिक्स क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. देवकी, then question number 9, क्यों डाउट है प्रिया? 9 क्या नहीं आ रहा है इसमें? आंसर इज 1 for 9। नाइन ट्राई करना, आंसर इज 1। डाइल्यूट करो 10 टाइम्स तो अपने आप कंसंट्रेशन 1/10 हो जाएगा। 1/10 होगा मतलब पीएच पीओएच जो पहले 1 था अब 2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 10 to the power -1 से। क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10, which would decrease the pH of 25 ml 0.01 molar solution of hydrochloric acid। HCl सॉल्यूशन का pH डिक्रीज कौन करेगा? हम ऐसा HCl में सॉल्यूशन ऐड कर दें जिसका कंसंट्रेशन HCl से भी ज्यादा हो, तो वो pH उसका डिक्रीज कर देगा। और ज्यादा एसिडिक, लेसर द pH, ग्रेटर द H प्लस, लेसर द pH। चलो चेक करो किस सॉल्यूशन में 0.01 से ज्यादा दे रखा है हमें। क्या 10th के सेकंड ऑप्शन में 0.01 से ज्यादा कंसंट्रेशन दिया है?
आयुष यदि हम Yes, sir. 0.01 में 0.028 कर देंगे तो डेफिनेटली पीएच तो डिक्रीज होना ही है, H प्लस इंक्रीज होना है. Yes, sir. So second option for 10th question. Then 12th प्रिया, क्या हमारे पास H प्लस वीक एसिड के लिए ये फॉर्मूला होता है C अल्फा? हाँ. क्या हमें C और अल्फा दोनों दे रखे हैं क्वेश्चन में? 0.1 and हाँ. 0.3. आंसर 0.1 into 0.3, 0.03. फर्स्ट ऑप्शन. 30% मीन्स 0.3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13. pK of acetic acid is 4.74, which implies that pH is 4.74 when half of the acid is dissociated. थर्ड ऑप्शन 13 का देखो. Yes. H हमारे पास K है H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA फॉर एनी वीक एसिड. यदि हाफ ऑफ द एसिड डिसोसिएट होगा, मतलब इसका 100 था तो 50 ये बचा 50 ये बचा, दोनों कैंसिल हो गए. उस केस में K और H प्लस इक्वल आ जाएंगे. दैट मींस PK और PH इक्वल आ जाएंगे. थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है. pH equal to pK 4.74, then half of the acid molecule are dissociated in the solution. हाफ इस फॉर्म में, हाफ डिसोसिएटेड फॉर्म में. क्लियर है 13? फिफ्टीन में एक फॉर्मूला है that you can write in your lecture notes. Relative strength of two acids. दो एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है. अंडर रूट ऑफ के देयर रेशियो ऑफ देयर के. अंडर रूट ऑफ रेशियो ऑफ के. ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना, इसके बाद ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक सॉल्ट? तो इसमें एसिडिक सॉल्ट वो होगा जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा या जिसमें H प्लस होगा. ठीक है, चलो देख लेते हैं हम इसमें वन बाय वन क्या होगा. इसका डाउट था 18 देवकी का. देवकी इसमें सब में डाउट क्या बोल रहे हो? सर आप 19 बता रहे हैं. नहीं आवाज आ रही है. सर आप 19 बता रहे हो ऐसा वो बोल रही है. अच्छा ओके ओके 19 बता रहा हूँ. ठीक है 18. A diaprotic carbonic acid has the following K. What is the concentration of carbonate ion in saturated solution of H2CO3? That is 0.037 molar. हमें कार्बोनेट आयन बताना है. क्या 18 क्वेश्चन में H2CO3 एक वीक डायप्रोटिक एसिड है? चेक करो क्या लेक्चर नोट्स में हमने वीक डायप्रोटिक एसिड के लिए सल्फाइड आयन था वहां पे जो मैंने क्लास में एग्जांपल लिया था, K2 डिराइव किया था. यहाँ पे कार्बोनेट आयन है. K2 is the final answer. पूरा डेरिवेशन लेक्चर नोट्स में है, चेक कर सकते हो. आफ्टर अप्रोक्सीमेशन कार्बोनेट आयन आएगा K2 4.8 10 to the power minus 11 is the final answer. डेरिवेशन भी मैं बता सकता हूँ बट लेक्चर नोट्स में दे रखा है वीक डायप्रोटिक एसिड. H2S एग्जांपल लिया गया था. चेक करो एक बार लेक्चर नोट.
क्वेश्चन नंबर 20, सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस उसका होगा जिसका KH सबसे ज्यादा। KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, greater the K lesser the hydrolysis, lesser the K greater the hydrolysis। तो हमें सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका होगा ये बताना है, जिसका KH सबसे कम, ऑप्शन 4 HD। इज दैट ओके प्रिया? yes sir, चलो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 3 के मैं कुछ क्वेश्चन अभी कराता हूँ। पहले कुछ होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 3 के? यस सर। कहाँ तक? सर बीच बीच में से दिए थे आपने। और डिस्कशन उसका भी नहीं हुआ है, राइट? नो सर। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, अभी कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जिस ऑर्डर में लिखूं उसी ऑर्डर में करना, और अभी आज मतलब लेक्चर में ही फिर वो डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें सिर्फ एक हेडिंग है जो मैं अलग से दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इंडिकेटर्स एंड टाइट्रेशन। एंड अगेन होमवर्क में रहेगा, एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया है पूरा, एक्सरसाइज 2 हमारा ऑलमोस्ट तो होमवर्क दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें होमवर्क मिलेगा एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं, 28 हैं, पार्ट 3 30। सो एक्सरसाइज 3 अप टू पार्ट 2 इतना तुम्हें कंप्लीट करना है। करना तो पूरा बुकलेट ही है, बट ठीक है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 तक, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 तक कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, थर्टी वन, ये अभी करना है ना? थर्टी टू, 33, ये हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन नंबर 23. pH of a saturated solution of BH whole twice is 12. The value of solubility product of BH whole twice. हमें pH 12 दे रखा है. Whenever pH is more than 7, it is always better to deal in OH minus. POH आ जाएगा 14 minus 12 2. POH 2, that means OH minus will be 10 to the power minus 2 आ गया. Now KSP for BaOH whole twice, जब ये डिसॉल्व होगा Ba2 प्लस आयन बनाएगा with coefficient 1, OH minus with coefficient 2. हमें OH minus का कंसंट्रेशन दे रखा है 10 to the power minus 2. चलो मैं इसको ब्रेक भी कर देता हूं. BaOH whole twice will give Ba2 plus plus 2OH minus. ये S बनेगा तो ये 2S बनेगा 1:2 के रेशियो में. ये दोनों मिलकर ये S ये 2S 4S क्यूब will be the solubility product. AB2 टाइप सॉल्ट आ जाएगा. सॉल्ट या सब्सटेंस बोल दो. 4S क्यूब हमें कंसंट्रेशन OH माइनस का दे रखा है क्वेश्चन में which is 10 to the power minus 2 और वो आता है 2S. तो यहाँ से सबसे पहले S निकाल लो. 10 to the power minus 2 by 2. अब 4S क्यूब 4 S is 10 to the power minus 2 by 2 whole cube. 2 का क्यूब 8, 4 by 8 is 0.5 into 10 to the power minus 6. 5 into 10 to the power minus 7. Second option, 23rd का. Is that okay? हमें OH माइनस दे रखा है. OH माइनस है 2S, उससे सॉल्युबिलिटी निकाला, फिर KSPO का S पावर 1 2S पावर 2. किसी को कोई डाउट 23 में? कॉमन आयन इफेक्ट. KSP दे रखा है कॉमन आयन 0.1 मोलर NaCl और तुम्हें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है. कॉमन आयन Cl माइनस आ गया. Cl माइनस आयन कॉमन आयन 0.1 मोलर. तो Ag प्लस A Cl माइनस A प्लस 0.1. S को इग्नोर कर दिया. प्रिया, is that okay? सिद्धि, स्नेहा? Yes, sir. Yes, sir. Next question number 32. Concentration of Ag plus ion in a saturated solution of Ag2CrO4 is this. Solubility product पूछा है. तुम्हें Ag almost same question है जैसा ये वाला क्वेश्चन था 23. OH माइनस तुम्हें दे रखा था. ठीक है, वहां पे तुम्हें दे रखा है Ag प्लस और KSP पूछा है. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. सिर्फ सॉल्युबिलिटी की जगह तुम्हें रखना है 2.2 10 to the power minus 4. इस फॉर्मूले में इस 10 to the power minus 2 की जगह कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इतना है, ये आ जाएगा 2.2 10 to the power minus 4 by 2 4 cube. 32 and question number 23 both are similar question. हो जाएगा 32 अभी.
मुझे ऐसा ध्यान है क्वेश्चन नंबर 33 ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 में भी आया यस है ना, एक्सरसाइज 1 में। चलो HCl NaOH रखें, रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो मिलीमोल्स निकालो हर केस में। HCl के फर्स्ट केस में मिलीमोल्स है 60 into 1/10 6 मिलीमोल 4 मिलीमोल, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन 5.5 4.5, 4.5 सी ऑप्शन 7.5 2.5, नहीं 75/5, ये 15 होगा और ये होगा 25/5 5। डी ऑप्शन में 100 into 1/10 10 10। हमें बताना है कि किस केस में pH 1 होगा। वॉल्यूम हर केस में टोटल 100 ml दे रखा है, सिर्फ एक लास्ट केस है जिसमें 200 है, जिसमें 100% यूटिलाइजेशन, तो pH 7 1 नहीं होगा। ये 4 रिएक्ट किया 2 बच गया, 4.5 रिएक्ट किया 1 बचा, 5 रिएक्ट किया 10 बच गया, 10 में से 10 रिएक्ट किया कुछ नहीं बचा यहाँ पर। तो या तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा। चलो H प्लस आना चाहिए 10 to the power -1, तो मोल्स मिलीमोल्स अपॉन मिलीलीटर। 2/100 नहीं आ रहा है, 1/100 ये भी नहीं आ रहा है, 10/100 ये मैच कर रहा है। 10/100 is concentration millimoles of HCl remaining upon total volume, concentration of H plus आ रहा है 10 to the power -1, pH will be 1. Is that okay? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, होमवर्क जितना दिया है कर लेना। और इस वीक में हमारी कोई क्लास नहीं है ना, या है? नहीं सर। टेस्ट कब है तुम्हारा? टेस्ट कब है? सर अब इन्फॉर्म नहीं किया अभी तक। अभी तक मतलब वो पाठक सर ने पूरा शेड्यूल बना के दिया था ना तुम्हें? नहीं 30 सर। तारीख को बोली थी, फिर 30 जनवरी को होनी थी, हुई। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी टेस्ट होगा उसमें आयोनिक आएगा डेफिनेटली, मेजर पार्ट होगा। और अभी तुम्हारा बचा है एच ब्लॉक के 2 ग्रुप। ठीक है, तुम्हें बताया जाएगा फिर जैसा भी शेड्यूल होगा उसके लिए। Okay, I'm ending session for now.